Hi everyone, this is Aman. You are watching Excellent IT Solutions. आज हम लोग बात करने वाले हैं C प्रोग्राम की जो प्राइम नंबर्स प्रिंट करेगा फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबको प्रिंट करेगा। तो चलिए और देखिए ये जो प्रोग्राम है प्राइम नंबर वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वजह से सी पढ़ रहे हो, चाहे ओ लेवल में हो चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो सभी जगह जो पेपर आता है उसमें ये प्रोग्राम आता ही आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो चलिए उसी को आज कवर करेंगे और आगे बढ़ने से और बाकी ओ लेवल के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ओ लेवल के एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और इन फ्यूचर हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर है क्या। देखिए प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप को मतलब अपने से कटें या फिर 1 से कटें, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से ना कटें, ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो अब जैसे अगर हम बात करें कि 2 है तो 2 या तो अपने से कटेगा या तो 1 से कटेगा और किसी तीसरे नंबर की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है ना। अगर हम 3 बात करें तो 3 या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। अगर हम बात करें 4 तो 4 ऐसा नहीं है, 4 अपने से भी अपने से कटेगा, 1 से कटेगा और इसके साथ 2 से भी 4 कट जाएगा। ठीक है ना। तो 4 प्राइम नंबर नहीं हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी नंबर जो अपने से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से ना कटे, वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो चलिए इसका प्रोग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं और जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको इस तरीके का करना है कि प्राइम नंबर्स 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सब प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके का प्रोग्राम जो है करके दिखाते हैं हम आपको। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने विंडो पे और यहाँ पर हम आ जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कोडिंग करना। तो कोडिंग करते हैं और सबसे पहले जो है आपको पता होगा ये हेडर फाइल है, stdio लगी है, यहाँ पे मेन फंक्शन में कोडिंग लिखी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वेरिएबल की एक ज़रूरत होगी, तो वो वेरिएबल हमने नम ले लिया है और अभी इसमें कुछ नहीं डालना है। और एक वेरिएबल हमें और ज़रूरत होगी काउंट की, तो यहाँ पर ही हम काउंट ले रहे हैं। और आगे हमें आई की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आई भी हमने यहीं पे ले लिया है। अभी हम आगे बताते जाएंगे। उसके बाद जैसे अगर आप स्क्रीन पर देखें तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये मैसेज, तो ये मैसेज लिखा हुआ है, इस मैसेज को आपको स्क्रीन पर लाना है। लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो ये पहले तो मैसेज लिखा हुआ, उसके बाद तो प्राइम नंबर प्रिंट होना शुरू हुए। तो सबसे पहले तो हम ये मैसेज लाएंगे, तो मैसेज को हम ले आते हैं। तो मैसेज यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो ये मैसेज कैसे प्रिंट होता है आपको पता है, सी में क्या लिखा जाता है, प्रिंटफ फंक्शन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्राइम और यहाँ पे प्राइम नंबर्स, जैसा मैसेज लिखा है वैसा ही एकदम लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 to 100, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमने कहा कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो नई लाइन से प्रिंट हो, तो इसके लिए हम न्यू लाइन कैरेक्टर यूज कर रहे हैं /n। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है हम यहाँ से अब हम प्राइम नंबर प्रिंट करेंगे और क्या प्रिंट करना है, 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। तो 1 से 100 के बीच में अगर प्राइम नंबर हमको प्रिंट करने हैं तो यहाँ पर हमें लूप लगाना है, क्योंकि अगर कोई भी काम हमको बार बार करना हो तो हम प्रोग्रामिंग में लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लूप हम लगाएंगे कि हमें पहले 1 को चेक करेंगे, 1 को चेक करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, इस तरह 100 तक चेक करना है। तो नम इक्वल टू 1 लिखा। फॉर लूप के बारे में आपको पता होगा, इसमें 3 चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर हमने नम इज लेस देन इक्वल टू 100 किया है और यहाँ पर सेमीकोलन और फिर यहाँ पे नम प्लस प्लस किया है। अब यहाँ पर ये आ गया है और यहाँ पर हम आगे देखें। अब देखिए अब ये तो नंबर हैं 1 से 100 के बीच में, दूसरा हमें एक लूप और लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम नंबर को निकालने के लिए आपको पता है हमने कहा है कि नंबर जो भी अगर हमने 7 दिया तो आपको 7 से लेके और 1 तक या 1 से लेके 7 तक सारे नंबर से भाग करके देखना पड़ेगा।
अगर हमने 7000 दिया तो 1 से 7000 तक के सारे नंबर से भाग करके देखना पड़ेगा। अगर हमने जो है 10,000 दे दिया तो 1 से 10,000 तक के सारे नंबर को भाग करके देखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे मिले जो हमारे नंबर को काट रहे हो तब प्राइम होगा, वरना नहीं प्राइम होगा। तो वो बार बार वो जो भाग करने की प्रोसेस होगी, डिवाइड करने की प्रोसेस होगी, उसको करने के लिए हमें एक लूप और लगाना पड़ेगा। तो वो लूप हम यहाँ पर फिर से फॉर लूप एक और लगा रहे हैं। और इस फॉर लूप में हम इसको आई पर चला रहे हैं। आई भी देखिए हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, आई इक्वल टू 1। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई इज लेस देन और इक्वल टू चलाएंगे। कहाँ तक चलाएंगे, ये हम नम तक चलाएंगे। देखिए नम तक क्यों इसलिए चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पहली बार में 1 को चेक करेगा तो ये 1 तक चलेगा, दूसरी बार में 2 को चेक करेगा प्राइम है कि नहीं तो 2 तक चेक करेगा। हमने कहा जो भी नंबर आपको चेक करना होगा आपको उतने टाइम्स डिवाइड करना होगा 1 से स्टार्ट करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई प्लस प्लस कर दिया। और यहाँ पर हम अंदर आ गए, और अंदर आ गए हमने कहा कि अगर डिवाइड करने के प्रोसेस को चेक करने के लिए इफ की कंडीशन लगाएंगे। तो पहले तो और डिवाइड करने के लिए हम नम को डिवाइड करेंगे। नम को हम किससे डिवाइड करेंगे, नम को हम आई से डिवाइड करेंगे। आई में आएगा ना, 1 से शुरू करेंगे उस नंबर तक जाएंगे। तो डिवाइड करने के यहाँ पे हमने मॉडुलर डिवीजन लगाया हुआ है। मॉडुलर डिवीजन से आपको पता होगा ये रिमाइंडर स्टोर करता है। और फिर यहाँ पर हम आ गए। अगर ऐसा हो तो क्या करें, हमें गिनती करनी है कि कितनी बार किसी नंबर ने हमारे नंबर को काटा, तभी तो हम लूप के बाहर आए और फिर गिने कि अगर काटा सिर्फ 2 ही नंबर ने ऐसा काटा तो फिर उसको हम कहीं उस चीज को कहीं हम जो है स्टोर कराएंगे ना, तभी तो हमें पता चल पाएगा। तो इसीलिए हमने काउंट नाम का वेरिएबल ऊपर लिया है। तो इस काउंट नाम के वेरिएबल को हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी कर सकते हैं, या फिर हम काउंट प्लस प्लस कर दें, इंक्रीमेंट कर दिया हमने, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ये फॉर लूप पूरी तरह चलता रहेगा चलता रहेगा। और जितनी बार अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 दिया तो 3 दिया तो ये जब 3 को 1 से भाग करेगा तो 0 आ जाएगा, तो काउंट बढ़ाएगा। फिर 3 को 2 से भाग करेगा, 0 नहीं आएगा, काउंट नहीं बढ़ेगा। फिर 0 को 3 से भाग करेगा, 0 आ जाएगा, काउंट बढ़ जाएगा। तो फिर उसके बाद तो जब 3 ही तक चलेगा ये, तो सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ और 2 ही बार काउंट की वैल्यू बढ़ी, तो बाहर आके काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो चलिए हम लिख के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने इफ की कंडीशन, लूप के बाहर आएंगे हम और इफ की कंडीशन लगाएंगे। अगर काउंट हमारा लूप के बाहर आने पर क्या है, लूप के बाहर आने पर अगर काउंट 2 है तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर प्राइम है। और अगर हमारा नंबर प्राइम है तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर हमें ये करना है, ये हमने डी लगाया। और देखिए हम आपको मैसेज दिखाते हैं कि जैसा मैसेज है हम वैसा ही करेंगे जैसा वहां पे प्रिंटिंग हो रही है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर जो है अपने इस पे आ जाते हैं। और यहाँ पर ये जो स्क्रीन है यहाँ पे हमें आउटपुट कैसा लाना है, देखिए हमें स्पेस करना है, पहला प्राइम नंबर प्रिंट करना है, फिर उसके बीच में स्पेस आना चाहिए। तो ये टैब से आएगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। तो इसको हम टैब से लाएंगे। तो चलिए, तो इसको हम लाएंगे टैब से। तो हम आ जाते हैं और यहाँ पर आ गए और इसको हम टैब से लाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये दिख रहा होगा। तो ये हम टैब से लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम टैब लगाएंगे कि नंबर प्रिंट हो, तो टैब हो, तो टैब हमने कहा स्लैश टी लगाएंगे। और फिर उसके बाद स्लैश टी लगाएंगे और उसको कहाँ से उठाएंगे, वो चीज़ कहाँ पे होगी जो हमें प्रिंट होगी, ये तो नम ही पे ही होगी। तो नम में हमने किया, सेमीकोलन किया, ठीक है ना। तो चलिए स्लैश टी करते हैं। प्रोग्राम हमारा यहाँ पर अब हो गया है। अब देखिए ये दिख रहा होगा आपको। अगर इसकी स्क्रीन आपको थोड़ा सा, अगर यहाँ पर अब पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, उम्मीद करते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम यहाँ पे कम दिख रहा था, अब पूरा दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये स्क्रीन आपको पूरी दिख रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको रन कराएंगे। तो रन हमने कराया, और रन कराने के लिए पहले सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम ये हमारा, मतलब अब ये हर बार होगा क्या, हर बार थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इसको हम पहले रन करा के दिखा देते हैं। प्रोग्राम ये आपका हो गया है, और इसको हम रन करा के दिखा देते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और समझाते हैं कि इसमें क्या हो रहा था। तो चलिए, यहाँ पर हमने इसको रन कराया। ये बिल्ड एंड रन पे आ गए, बिल्ड एंड रन पे आए यहाँ पर हम, और इसको हमने रन करा दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी हमने यहाँ पे नाम ले लिया है, सेव कर देते हैं हम इसको, प्रोग्राम को सेव कर लिया हमने।
और यहाँ पे बिल्ड एंड रन नम की वैल्यू ले ली है और ये चेक करा लिया है, काउंट प्लस प्लस हो गया है यहाँ पर। हाँ, ये एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक काउंट 0 0 यहाँ पे लेना ज़रूरी है। यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं काउंट 0, यहाँ पर करना ज़रूरी है हर बार, ठीक है ना, क्योंकि जब हम काउंट 0 करेंगे तभी ये चलेगा, क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा हमें यहाँ पे काउंट की वैल्यू। काउंट पहली बार में 0 रहेगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, तो पहले यहाँ पे हमें काउंट यहाँ पे 0 रखना ज़रूरी है। तो काउंट हमने 0 रख लिया है, उम्मीद करते हैं अब आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन। अब यहाँ पर हम बिल्ड एंड रन पे आ जाते हैं और अब यहाँ पर आप ये देखिए विंडो यहाँ पे हम शेयर करते हैं आपको। आ जाते हैं आउटपुट वाली विंडो पे और ये आ गए हम, ठीक है ना। तो ये आउटपुट पे आ गए, ये देखिए ये विंडो आपकी आ गई। देखिए साफ साफ प्रिंट कर रहा है प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 3 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73, 79, 83। इसी तरीके से इसने सारे नंबर्स जो है वो प्रिंट कर दिए हैं। ये स्क्रीन थोड़ा सामने वैसे रखी है, इसमें और भी नंबर्स हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा स्क्रीन, जब हम इसको ले जा रहे हैं तो ये स्क्रीन आपको पूरी दिख रही होगी, ठीक है ना। अगर आपको ना दिख रही हो तो थोड़ा सा हम स्क्रीन छोटी कर देते हैं, छोटी कर देते हैं ताकि आपको जो है ये साफ साफ दिखाई दे। हाँ, स्क्रीन हम इसको कर देते हैं छोटी और अब आपको ये साफ साफ नंबर्स पूरे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जैसा आपने देखा कि ये पूरा आपका ये प्राइम नंबर को जो है, जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो सारे नंबर्स ये आपकी स्क्रीन प्रिंट कर रही थी, ठीक है ना। तो मतलब ये सारे नंबर 1 2 यहाँ पे 2 to 97 तक सारे प्राइम नंबर यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं वो सब आ गए, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। अब अगर हमने कहा कि ये, अब थोड़ा सा प्रोग्राम को और देख लीजिए, इसमें ये प्रोग्राम हमने क्या किया है, कैसे चलाया है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये जब भी ऐसा हो रहा है, नम नम जब भी ऐसा कर रहा है, जब भी यहाँ पर हमें काउंट 2 हुआ जा रहा है, ठीक है ना, ये अंदर वाला लूप ये पूरा चलता है, अंदर वाला लूप ये पूरा चलता है। और जब जब लूप चलने के बाद ये पूरा बाहर निकलता है और चेक करता है कि लूप चलने के बाद अगर काउंट की वैल्यू 2 हुई, इसका मतलब क्या है। अगर मान लीजिए कि पहली बार में 1 आया, तो 1 तो प्राइम नहीं है, आपको पता है, तो 1 तो प्राइम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नहीं आएगा। फिर हमने कहा 2 आएगा, तो 2 को चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे जब 2 को चेक करेंगे तो 2 में क्या 1 निकलेगा, 2 निकलेगा। फिर उसी तरीके से हम 3 को चेक करेंगे, तो 3 को चेक करेंगे तो 3 में भी 1 और 3 ही निकलेगा। अगर हम 4 को चेक करेंगे, जो प्राइम नहीं है पहले उसको हम चेक करते हैं, जो प्राइम नहीं है उसको चेक करेंगे तो कैसे वो एलिमिनेट होगा। तो जैसे हमने कहा 1 से डिवाइड करेंगे पहले हम 4 को, तो काउंट यहाँ पे 1 आएगा, काउंट बढ़ जाएगा क्योंकि हाँ मिल गया। 1 जो है वो काट रहा है 4 को। फिर उसके बाद आई 2 होगा, 2 होगा तो 2 जो है 2 भी 4 को काटेगा, 2 2 4, ठीक है ना। फिर यहाँ पे काउंट बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 3 आएगा, 3 नहीं काटेगा 4 को, लेकिन फिर 4 आएगा, 4 फिर काटेगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो जब ये लूप के बाहर आएगा, लूप खत्म हो जाएगा, जब ये 4 तक चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये काउंट की वैल्यू जो हो रही होगी वो काउंट की वैल्यू क्या आएगी, काउंट की वैल्यू 3 आएगी। तो क्या उसको प्रिंट करेगा, ये तो तभी प्रिंट करेगा जब काउंट हमारा क्या होगा, काउंट हमारा 2 होगा तभी प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट ही नहीं करेगा नाम को। लेकिन 3 में देखा, 3 में हमने कहा बस 1 ने काटा और 3 ने काटा, और इसके अलावा किसी ने नहीं काटा, तो 2 ही बार काउंट की वैल्यू बढ़ी। जब 2 ही बार बढ़ी तो फिर ये नाम प्रिंट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 फॉर लूप लगे हैं। पहला फॉर लूप इसलिए लगा है कि जो है 1 to 100 प्राइम नंबर प्रिंट करना है, और दूसरा फॉर लूप इसलिए लगा है क्योंकि जो है यहाँ पर आपको जो है जो भी नंबर प्राइम नंबर के लिए चेक हो रहा है उसको 1 से लेके और जितने नंबर तक जो भी नंबर है उस तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखना है, और डिवाइड करके देखना है, और फिर देखना है कि बस 2 ही नंबर ऐसे आए जो हमारे नंबर को काट पा रहे हो, तब तो वो प्राइम है, वरना प्राइम नहीं है। तो इसीलिए हम बस उसी नंबर को चेक करा रहे हैं जो लूप से बाहर निकलने के बाद, डिवीजन की प्रोसेस पूरी होने के बाद
सिर्फ काउंट में 2 ही होने का मतलब है कि वो 2 ही नंबर ऐसे मिले जो उस नंबर को काट पा रहे थे, इसका मतलब हमारा वो नंबर प्राइम था, तो उस नंबर को हमने प्रिंट कराया, ठीक है ना। और ये फॉर वाला लूप इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह 1 to 100 ये पूरा प्रिंट करा देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरीके के और भी डाउट्स हों तो आप पूछिएगा ज़रूर। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं किसी और दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के साथ। तो टेक केयर, गुड बाय।